वेलकम बैक टू दी गाइस। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। पिछली वीडियो में हमने केस 1 सॉल्व किया है, उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन भी किए थे कुछ। एंड अब यहाँ पर हम केस 2 स्टार्ट करने वाले हैं। केस 2 में क्या रहेगा, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर जो है एक मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट रहेगा, जिसमें आपको पहले सबसे पहले होमोजीनियस समझना है। ठीक है, होमोजीनियस क्या होता है पहले आपको समझना है, ताकि आपको जो लास्ट में होमोजीनियस का यूज़ होगा वहाँ पर आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे होमोजीनियस। ठीक है, होमोजीनियस। ठीक है, तो होमोजीनियस होता क्या है पहले आपको ये समझ लेना है। ठीक है, तो होमोजीनियस क्या होता है आपको ये समझना है पहले, क्योंकि यहाँ होमोजीनियस का यूज़ बहुत ज़्यादा होने वाला है। तो यहाँ होमोजीनियस क्या होता है, सेम ऑफ पावर ऑफ इच टर्म इज सेम। ठीक है, सेम मतलब क्या होता है। ठीक है, यहाँ पर लिखा है सेम ऑफ पावर ऑफ इच टर्म इज सेम। मतलब कि जब कोई इक्वेशन आ रही है और उसकी जो पावर रहेगी, जब उसे हम सम करेंगे तो उसको जो सम करने पर जो पावर है वो सेम आएगी, सभी की सेम। मतलब मान लीजिए हम एक इक्वेशन लेंगे, एक्स का स्क्वायर, वाई का स्क्वायर और जेड का 1। ठीक है, प्लस x1 वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस, यहाँ पर आप देखेंगे देन इसके बाद अगर हम देखें तो ये हो जाएगा, और इस तरीके से यहाँ पर इक्वल टू 0 कर लीजिए। ठीक है, अब अगर आप पावर देखेंगे तो 2 + 2 4 और 1 + 1 हो जाएगा 5 प्लस, अब देखेंगे 2 + 2 और 1 5, ये 5। ठीक है, इस तरीके से ये दोनों की पावर जो है सेम आ रही है, दोनों इधर भी सेम आ रही है, यही 5 आ रही है, इधर 5 आ रही। तो इस तरीके से आप होमोजीनियस को समझ सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद अब हम करते हैं अब जो है केस 2 स्टार्ट। ठीक है, क्योंकि होमोजीनियस यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसके बिना जो है केस 2 यहाँ पर सॉल्व आप नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमने होमोजीनियस पहले आपको समझाया। अब करने वाले हम केस 2 को स्टार्ट। आप चाहे तो होमोजीनियस की जो है थ्योरी हमने जो बताया वो आपको नोट कर लीजिए, देन हम केस 2 यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, केस 2 का यहाँ पर जो है फार्मूला आप देखेंगे तो सबसे पहले जो है नॉर्मल आप देखेंगे तो केस 1 में फार्मूला, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ऑलरेडी आप सबको पता है, तो mdx प्लस एन dy इक्वल टू 0 होता है, क्योंकि ये है एक स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, अब ये था स्टैंडर्ड फॉर्म, ये किसका, एग्जैक्ट इक्वेशन का। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म था। अब स्टैंडर्ड फॉर्म होने के बाद केस 1 में क्या था, केस 1 में था आप देखेंगे कि जो केस 1 था उसमें क्या था कि जो था dm/dx इक्वल टू होता था dn/dy के। ठीक है, ये दोनों क्या इक्वल टू होते थे एक दूसरे के। ठीक है, तो ये हो जाती थी आपकी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ये हो जाती थी आपकी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, इतना तो आपको हो जाएगा। अब क्या होगा कि जो केस 2 है, तो केस 2 में क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो है आप देखेंगे तो ये होता है dm/dx नॉट इक्वल टू होता है dn/dy के। ठीक है, ये दोनों क्या होता है केस 2 में, यहाँ पर दोनों नॉट इक्वल टू हो जाएंगे, एंड यहाँ पर जो है नॉट डिफरेंशियल इक्वेशन भी शो होगी। ठीक है, यहाँ फिर क्या होगा, जब दोनों यहाँ पर नॉट इक्वल टू रहेगा तो यहाँ पर हो जाएगा नॉट एग्जिट डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ये हो जाएगा नॉट एग्जिट डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ये दोनों नॉट डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगा। अब क्या करना है, हम यहाँ पर क्या करें कि हम इसे डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकें। ठीक है, तो हमें यहाँ पर करना होगा इसे डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट, मतलब डिफरेंशियल जो इक्वेशन रहेगी उसे हम इसमें कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम वी कन्वर्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन हम इसे कन्वर्ट करेंगे। तो कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो यहाँ पर जो है हम क्या करेंगे, m जो रहेगा उससे इंटू करेंगे if के साथ, एंड कॉमा जो n रहेगा उसे इंटू करेंगे if के साथ। अब जो if क्या रहेगा, तो if आपको बताते हैं कि क्या रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जो है यहाँ पर जो है केस 2 में क्या रहता है, तो एक थ्योरी रहती है, तो आपको वो समझना है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम केस 2। ठीक है, तो आपको ये नोट कर लेना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन में आ सकता है और आपको ये प्रॉपर लिखना जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर जो रहता है केस 2 में क्या होता था, इफ़ जो डिफरेंशियल इक्वेशन रहती है, डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि यहाँ पर जो है dm/dx इक्वल टू नॉट इक्वल टू dn/dy के होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन नॉट एग्जिस्ट एंड, ठीक है, एंड जो m जो होता है, जहाँ पर एंड होता है m और जो है n है वो होमोजीनियस होते हैं। ठीक है, अब होमोजीनियस ऑलरेडी आपको हमने सबसे पहले पढ़ा दिए, क्योंकि यहाँ पे होमोजीनियस क्या होता है। ठीक है,
होमोजीनियस होते हैं। केस नंबर 2 में ये थ्योरम याद रखना, इफ़ डिफरेंशियल इक्वेशन नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, एग्जिट होता है, एंड यहाँ पर m और n जो होते हैं वो होमोजीनियस होते हैं, ठीक है। होमोजीनियस होने के बाद ये तो आपको पढ़ लेना है। अब IF क्या रहेगा, तो IF की यहाँ पर जब ये पोर्शन लग जाएगा केस 2 में, तो IF की जो वैल्यू आपको बता देते हैं। IF का एक फार्मूला रहेगा 1/m, ठीक है, 1/mx प्लस ny, ठीक है, ये फार्मूला हो जाएगा IF का, ठीक है। IF का फार्मूला आपका ये हो जाएगा। देन इतना आपको सॉल्यूशन करेंगे, इसके बाद आप कंप्लीट, जैसे ही आप इसका इंटू करेंगे m इंटू IF से, m का IF से इंटू करेंगे और n का IF से इंटू करेंगे, और फिर आपको डिफ्रेंशिएट करेंगे x और y के रिस्पेक्ट में, तो आपकी जो इक्वेशन है वो एग्जिट इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इतना आप पोर्शन नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, फिर हम चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पर, आपको समझाते हैं आप कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आप इतना नोट कर लीजिए, ये थ्योरी को भी आप नोट कर सकते हैं, एंड इस तरीके से आप देखेंगे तो पूरा हमने आपको बताया कि केस नंबर 2 में क्या क्या होता है और कैसे आपको करना है, ठीक है। अब हम इसे रफ कर रहे हैं, आप पॉज करके वीडियो को नोट कर लीजिए इन सभी को, ताकि आपको जो है यहाँ पर दिक्कतें ना हो। अब चलते हैं और हम करते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट। यहाँ से हम क्वेश्चन को A to Z सॉल्यूशन बताएंगे, किस तरीके से हम इसे सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। सो गाइस, हम एक क्वेश्चन हमने नोट किया है, तो ये क्वेश्चन लिया है, ये क्वेश्चन अधिकतर पूछा गया है, इसलिए हमने ये क्वेश्चन ले लिया है। देन अगर आप देखेंगे तो ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में आप देखेंगे, ये x, ये dy और ये हो जाएगा इधर ऑलरेडी, ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में। सबसे पहले आप क्या करते हैं, हम इसे पता लगाएंगे कि ये एग्जिट इक्वेशन है नहीं है, ठीक है, फिर हम इसे एग्जिट में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना रहता है, m और n, तो m हम निकालेंगे, तो आपको ऑलरेडी यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिएगा, नोट करके स्टेप बढ़ाना हो तो दोबारा से आप यहाँ पर सॉल्यूशन लिखेंगे, फिर इक्वेशन लिख लीजिए, इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिएगा, फिर m निकालना, ठीक है। तो m निकालेंगे तो m की वैल्यू ये रहेगी आपकी, तो m की वैल्यू क्या रहेगी, तो आपकी m की वैल्यू हो जाएगी x y, ठीक है, x y प्लस आपका हो जाएगा 2x का स्क्वायर और y का स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगी आपकी m की वैल्यू, ठीक है। और इधर ये आप देखेंगे तो इस तरीके से इसे आप कवर कर लीजिए और यहाँ पे y लिख लीजिए, तो ये आपकी m की वैल्यू हो जाएगी। अब n की वैल्यू आप निकालेंगे, तो n की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो n की जब वैल्यू निकालेंगे तो इक्वल टू हो जाएगा आपका, n की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा एक्स वाई, ये होगी m की वैल्यू और ये होगी n की वैल्यू, याद रखना है, ठीक है। ये हो जाएगा एक्स वाई, ठीक है, एक्स वाई आपकी हो जाएगा वहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर, ये m की ये n की वैल्यू है, तो यहाँ पर हमने नोट कर लिया, और यहाँ पर x, क्योंकि ये इंटू में x लिखा है ना, इसलिए हमने इधर इंटू कर रहे हैं x का, और यहाँ पे y लिखा है इसलिए इधर हमने इंटू किया है ऊपर y का। ये होगा कम्प्लीटली, एंड देन इसके बाद क्या करेंगे, अब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे। अब डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, क्या सॉल्यूशन बनेगा, आपको समझाते हैं, ठीक है। जब इसका हम डिफरेंशिएट करेंगे, हम इसका x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, इसका y का रिस्पेक्ट में और इसका x के रिस्पेक्ट में, तो दोनों का हम जो है इक्वेशन 1, या हम इसे चाहे तो आप देखेंगे पिछले क्वेश्चन हमने किया था, इक्वेशन नंबर 2 दिया था एंड 3 दिया, 2 को हमने y के रिस्पेक्ट में किया था, तो इसे हम क्या है ना y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं और इसे x के रिस्पेक्ट में, याद रखना है, ठीक है। देन इसके बाद हम जब डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका सॉल्यूशन बन के आएगा, यहाँ पर आ जाएगा x का स्क्वायर, ठीक है, y का स्क्वायर, देन 2x स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका x का क्यूब, ठीक है। 2, ये भी ऊपर क्यूब ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर जब x का जो पावर 2 है तो पावर बढ़ जाएगी, तो यहाँ पर हो जाएगा 3, और ये y की पावर भी यहाँ पर 3 हो जाएगी, तो यहाँ पर जो रहेगा आपका आंसर बनेगा, ये y है, y की पावर 3 हो जाएगी, ठीक है, y की पावर 3 होने का माइनस होगा, ठीक। फिर देन इसका हम सॉल्यूशन लेंगे, ये x की पावर 1 है तो 2 हो जाएगी, यहाँ पर y की पावर 1 है तो यहाँ पर 2 हो जाएगी, यहाँ पर के बीच में प्लस हो जाएगा, देन ये 2 है तो यहाँ y की x की पावर 3 एंड यहाँ पे y की पावर भी 3, ठीक है, इतना सॉल्यूशन बन चुका। देन इक्वल टू अगर आप लेंगे तो इसका जो फुल सॉल्यूशन बनेगा, इसका फुल सॉल्यूशन बनेगा, तो आपको 3 कॉमन लेना है एंड x का क्यूब हो जाए बचेगा और y का क्यूब बचेगा, और इक्वल टू नॉट ये 0 का रहेगा, ठीक है। इतना तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। मतलब कि ये दोनों इक्वल टू नहीं हो रहे हैं, मतलब ये और ये दोनों इक्वल टू नहीं हो रहे हैं, तो इसका जो है डी एम यहाँ पर क्या है आप देखेंगे, तो डी एम अपॉन डी एक्स इक्वल टू नॉट डी एन अपॉन डी वाई, मतलब हमने दोनों को डिफरेंशिएट किया। आप देखेंगे दोनों की जो सेम वैल्यू नहीं आ रही है, यहाँ पे 2 आ रहा है, और यहाँ पे देखेंगे आप तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब वाई क्यूब आ रहा था, 2 नहीं मिल रहा है यहाँ पर, तो इसलिए दोनों नॉट इक्वल टू होंगे। अब नॉट इक्वल टू होंगे तो हम क्या करेंगे, हम लगाने वाले केस 2, तो केस 2 यहाँ पर लगेगा तो हमें इंटू आई एफ वाली मेथड का यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर क्या करेंगे आई एफ मेथड का यूज़ या आई एफ केस 2 का यूज़ आप इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है, जैसा भी आपको ठीक लगे। बेसिकली ऑलरेडी हमने आपको बताया कि क्या क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर यूज़ करेंगे आई एफ मेथड इन केस 2, इन सेकेंड वाली केस 2, मतलब ये रहेगा, ठीक है। तो आई एफ मेथड का फार्मूला क्या है, 1/mx
माइनस एम एक्स माइनस एन वाई इक्वल टू रहेगा इसके, ठीक है इसके। तो यहाँ पर आंसर आएगा 1/3x का क्यूब और y का क्यूब, ठीक है ये हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमने दोनों की वैल्यू निकाल ली है, m का अलग करते फिर n का इंटू करते तो प्रॉब्लम होती, तो हमने दोनों की वैल्यू इसमें से इसको माइनस कर दिया तो m और n की वैल्यू निकल चुकी है। एंड दस आप देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका IF इंटू एम एन दोनों हो जाएंगे इसी में, तो ये 1/mn इधर हो जाएगा, ठीक है इस तरीके से वैल्यू मिल जाएगी। अब वैल्यू मिलने के बाद हम देखेंगे तो जो है मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन नंबर 1 से, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर जो बन रहेगी उसको हम जो है इससे मल्टीप्लाई करेंगे इससे, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन नंबर 1, मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन नंबर 1 से आपको मल्टीप्लाई करना है तब इसका सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। तो सॉल्यूशन क्या मिलेगा, जब 1 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे तो जो है 1/3 तो बाहर हो जाएगा, ठीक है बाहर हो गया। देन इसके बाद जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है, XY प्लस 2x स्क्वायर और y का भी स्क्वायर, तो बटे में आ जाएगा इसके x का क्यूब और y का क्यूब, ये वाला यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और हम इसे कवर करेंगे, फिर यहाँ आ जाएगा आपका dx प्लस हो जाएगा। देन इधर भी आपका 1/3 बाहर निकले क्योंकि सेकंड पोर्शन इधर स्टार्ट हो जाएगा y वाला, ठीक है। देन इसके बाद आपको हो जाएगा XY, ठीक है माइनस हो जाएगा आपका x का। आप देखेंगे तो क्या है, x का स्क्वायर था, यहाँ पे y का भी स्क्वायर था, ठीक है। और बटे में आपको ये हो जाएगा x क्यूब y क्यूब, इतना कवर कर लीजिएगा। कवर करने के बाद यहाँ पे आप dy लिख लीजिएगा और इक्वल टू में 0 लिख लीजिएगा टोटल, ठीक है। अब इसे हम रफ कर रहे हैं यहाँ तक। आई होप आप सभी ने नोट कर लिया है, नोट करते हुए चलिए ताकि आपको पूरा क्वेश्चन प्रॉपर समझ में आए, ठीक है। तो हमने जो है इक्वेशन नंबर 1 से इसका इंटू किया, मल्टीप्लाई किया, अब इसे हम रफ कर रहे हैं, तो आप भी इसे नोट कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, फिर हम इसे रफ करके अगला आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो हमने कर दिया इतना रफ करने के बाद हम यहाँ तक आधा रफ कर लेते हैं। देन नीचे हमने जो मल्टीप्लाई किया था तो यहाँ पर जो वैल्यू बनेगी 1/3 बचेगा। एंड यहाँ पर आप देखेंगे जब इसका सॉल्व करेंगे, इसको हम जो सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे क्या बन जाएगा यहाँ पर, तो एक्स वाई तो वैसे का वैसे ही रहेगा, तो एक्स वाई अपॉन ये हो जाएगा एक्स की पावर 3, ठीक है एक्स की पावर 3। तो आप देखेंगे तो 1/x की वैल्यू क्या रहती है, आप देखेंगे तो हम यहाँ पर डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन बनाते हैं तो 1/3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे था एक्स वाई, तो एक्स वाई यहाँ पर बचेगा 1 अपॉन यहाँ बचेगा आपका एक्स का स्क्वायर, यहाँ बचेगा वाई, ठीक है, प्लस यहाँ पर बचेगा आपका 2/3, ठीक है। इतना सॉल्यूशन इसका बचेगा dx में। और हम देखेंगे अगर उधर dy वाले में तो यहाँ पे बच जाएगा आपका कोष्टक में 1/x इंटू वाई का स्क्वायर माइनस आपको बच जाएगा यहाँ पर 1/y, ठीक है। इतना पोर्शन आपका इधर बचेगा, ये आपको dy लिखना है और इक्वल टू 0 लिख लेना, ठीक है। इतना पोर्शन तो होगा कंप्लीट। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या रहेगा, तो नेक्स्ट स्टेप में जो 2/3 है उसको बाहर निकालेंगे 2 को, ठीक है इधर बाहर निकालेंगे 2y अपॉन एक्स dx बचेगा, ठीक है इतना, और जाएगा माइनस 1 जो बाहर है, क्योंकि 3 से 3 तो कट जाएगा बाहर जाकर, क्योंकि ये जब बाहर निकलेगा तो उस साइड हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से कट जाएगा तो 2 बचेगा, ये 2x अपॉन dy माइनस 1/y dy, ठीक है, प्लस यहाँ पे बचेगा आपका y dx अपॉन x का स्क्वायर y का स्क्वायर बचेगा। एंड ऊपर जो रहेगा यहाँ पर पोर्शन रहेगा प्लस x dy, ठीक है। इतना जो पोर्शन आपका बचेगा इक्वल टू इक्वल, तो आप इसे नोट करते हुए चलिए, इस तरीके से आपका सॉल्यूशन मिलते हुए आपको चल जाएगा, ठीक है। अब लास्ट जो कुछ स्टेप रहने वाली है जिसमें आपको फुल्ली आंसर मिल जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या बचेगा, यहाँ पर जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर जो सॉल्यूशन बचेगा -1 अपॉन हो जाएगा एक्स वाई कैसे होगा, तो आप देखेंगे जब डिफरेंशिएट होगा तो ये एक्स से एक एक्स कट जाएगा, बचेगा एक एक्स, या ऊपर वाई है तो एक वाई कट जाएगा तो बचेगा यहाँ पर वाई, ठीक है। तो हम देखेंगे तो इसका आंसर हम निकाल लेते हैं, ठीक है डायरेक्टली। तो ऊपर से कट जाएगा तो बचेगा यहाँ पर तो 1 ही बचेगा कुल ओनली, तो हम इसे वैसे लिखेंगे 2x dx अपॉन 1/y dy, प्लस यहाँ बचेगा ऊपर ये दोनों कट जाएंगे, ऊपर तो यहाँ बचेगा 1 माइनस का 1 बचेगा, एंड नीचे बचेगा आपको x y, ठीक है इक्वल टू यहाँ 0 के रहेगा। अब ये इतना तो आपका आंसर आ जाएगा, इक्वल टू 0 है, ठीक है यहाँ 0 लिखना है। 0 होने के बाद आपको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे जो है बोथ साइड ऑफ अबव। जब इंटीग्रेशन हम इसका करेंगे सभी साइड में, हम यहाँ लिख लेते हैं इंटीग्रेशन ऑफ बोथ साइड, बोथ हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं बोथ साइड मतलब सभी को इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करने से हमको क्या मिलेगा अब देखते हैं हम,
तो इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 जो रहेगा 2 रहेगा यहाँ पे, तो 2 तो जो है इंटीग्रेशन 2 का इंटीग्रेशन 2 यहाँ सामने आ जाएगा, ठीक है, ये 2 यहाँ पर सामने आ जाएगा, 1/x बचेगा, तो 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x, log x हो जाएगा 1/x का इंटीग्रेशन, ठीक है, माइनस हो जाएगा 1/y का इंटीग्रेशन, तो log y हो जाएगा, ठीक, इतना माइनस यहाँ पर है -1/xy, ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन तो नहीं होगा, वैसे वैसे लिख दीजिएगा आप, ठीक है, इतना हो जाएगा, और इधर आपको हो जाएगा c, ठीक है, ये आपका c हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट था 0, एंड c को इज आर्बिटरी कांस्टेंट कर लेंगे हम डायरेक्ट, क्योंकि c यहाँ पर आर्बिटरी कांस्टेंट है, ठीक है, आर्बिटरी कांस्टेंट है, तो जब आपका जब यहाँ पर इंटू में रहता है, एक फार्मूला रहता है a log x का, जब a इंटू में रहता है तो इसका जो सॉल्यूशन बनता है आपको हो जाएगा log x की पावर a हो जाएगी, ठीक है, तो इसी तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ बचेगा आपका log x की पावर 2 माइनस हो जाएगा आपका, माइनस होने के बाद आप देखेंगे log y वैसे का वैसा ही रहेगा क्योंकि इसके पावर में कुछ नहीं था साइड में, इतना हो जाएगा, इतना होने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर ये -1/xy इक्वल टू c यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, इतनी वैल्यू तो आपको मिल चुकी है, एंड लास्ट आंसर आपको मिलेगा। जब हम इसे इतना पूरे पोर्शन को सॉल्व करेंगे तो कुछ नहीं करना है, ये log y दोनों log है, तो यहाँ पर log को कॉमन ले लेते हैं अपन, ठीक है, log को कॉमन लेंगे तो x ऊपर स्क्वायर चल जाएगा, y नीचे बच जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर -1/xy, ठीक है, ये इतना आंसर आएगा, और आप देखेंगे c, तो ये पूरा एग्जैक्ट इक्वेशन में कन्वर्ट हो गई है, एंड इसका ये पूरा आंसर मिल जाएगा, ठीक है, यहाँ पर इसका आंसर हो चुका है, आप देख सकते हैं हमने इसका पूरा टोटली इसका सॉल्यूशन निकाल चुके हैं। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम तो वीडियो में आप कमेंट कर सकते हैं। ये हमने एक क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट किया है, हम देखते हैं, हम नेक्स्ट चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर, आपको यहाँ पर जो है पूरे डाउट क्लियर हो जाएंगे, केस 2 के जितने भी क्वेश्चन रहेंगे आप आराम से केस 2 को कंप्लीट कर सकेंगे। सो गाइस, आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी अधिकतर आरजीपी एग्जाम में पूछा गया है, तो इतना जो लास्ट क्वेश्चन रहेगा केस नंबर 2 का। अगर आपको अदर कोई क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए तो वीडियो में आप कमेंट कर सकते हैं, एंड आपको कमेंट जरूर करना आपको वीडियो समझ में आ रही है नहीं आ रही है, ताकि हम अपनी स्ट्रेटजी जो रहेगी उसे कन्वर्ट करें एंड बदलें, ताकि आपको जितना हो सके उतना सिंपल तरीके से हम समझाने की कोशिश करें, ठीक है, इतना तो हो चुका है। सबसे पहले ऑलरेडी आपको पता होमोजेनियस क्या है, ये तो हमने सभी आपको बता चुके हैं, आप डायरेक्ट हम सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले इक्वेशन लिखनी है, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देना, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 देना है, यहाँ पर m और n की वैल्यू निकालने, ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म आप देख सकते हैं दोनों ऑलरेडी है, तो यहाँ पर ऑलरेडी हम सबसे पहले m की वैल्यू निकालेंगे, तो m की वैल्यू क्या निकलेगी, m की वैल्यू हो जाएगी आपकी x का स्क्वायर y माइनस 2x y का स्क्वायर, ठीक है, ये m की, और जब हम n की वैल्यू निकालेंगे तो n का जो माइनस चिन्ह लेना पड़ेगा साथ में, ठीक है, माइनस हो जाएगा आपका x का क्यूब माइनस 3x स्क्वायर y, ठीक है, ये हो जाएगा आपका। देन इसको हम जो सॉल्व करेंगे, हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा, तो हम इसे पूरा फुल्ली सही तरीके से लिखते हैं, तो सही तरीके से लिखेंगे तो 3x का स्क्वायर, ठीक है, 3x स्क्वायर देन इंटू वाई माइनस एक्स का क्यूब हम इधर लिख देते हैं, ठीक है, एक्स का क्यूब माइनस लिख देंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी माइनस में, माइनस और माइनस प्लस पर यहाँ माइनस का ही चिन्ह आएगा, ठीक है, तो पहले हमने इसे आगे कर लिया एंड पीछे इसको कर दिया, ठीक है, इस तरीके से हो गया। देन नेक्स्ट पोर्शन अब चलते हैं, नेक्स्ट पोर्शन को कवर करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट पोर्शन में क्या करते हैं, यहाँ पर हम चेक करते हैं कि दोनों इक्वल टू में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, m और n की वैल्यू पहले निकाल लेते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, हम mx प्लस एन वाई को जोड़ लेंगे, सम कर लेंगे, दोनों को सम करेंगे, तो दोनों को सिर्फ सम करेंगे तो आप देखेंगे कि x का जो रहेगा यहाँ पर हो जाएगा x का क्यूब हो जाएगा स्क्वायर की जगह पे, ठीक है, तो ये हो जाएगा x का क्यूब, ठीक है, y, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट हम आपको सॉल्यूशन करके बता रहे हैं ताकि दिक्कत कम से कम हो आपके लिए, ठीक है, ये हो गया। देन प्लस, ठीक है, देन आप देखेंगे कि हमने इस तरीके से आंसर इसका निकाला हुआ है अब, एंड ठीक है, इतना अब आंसर हुआ, प्लस हम करेंगे इसको, ये वाले प्लस हम इसे जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर 3 स्क्वायर वाई, ठीक है, ये हो जाएगा आपका, एंड माइनस एक्स का क्यूब ये वाई। अब यहाँ पर जो है एक्स क्यूब कैसे होगा, ठीक है, तो यहाँ पर इंटू डी एक्स है, यहाँ एक्स से इंटू होगा तो यहाँ पर जो है एक्स क्यूब हो जाएगा, यहाँ पर वाई भी रहेगा तो वाई इंटू होगा इधर, एंड इक्वल टू इसका फुल सॉल्यूशन जो बनेगा आपको बन जाएगा यहाँ पर एक्स का स्क्वायर और वाई का स्क्वायर इक्वल टू ये नॉट जीरो के, क्योंकि ये नॉट इक्वल टू दोनों सेम नहीं हो रहा है ना, क्योंकि ये अलग है ये भी अलग है, ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे तो ये हमने पूरा सॉल्व किया है, ये एक्स की ये कट जाएगा वाई से, वाई कट जाएगा, बचेगा 2x स्क्वायर से प्लस यहाँ पर 3x स्क्वायर माइनस का तो माइनस होगा, यहाँ पर बचेगा एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, ये यहाँ से दोनों कट जाएंगे, ठीक है, यहाँ 1 बचेगा, तो 1 हम लिखते नहीं ऑलरेडी आपको पता ही है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ है,
अब देखेंगे तो जो है यहाँ पर हम क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर लेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर मतलब आई एफ, यहाँ पर जो है क्योंकि ये दोनों सेम नहीं हुआ है, मतलब कि यहाँ पर एम एक्स अपॉन डी एम अपॉन डी एक्स इक्वल टू नॉट सेम डी एन अपॉन डी वाई के। ठीक है, ये आपको फॉर्मूला बना, क्योंकि यहाँ पर अगर दोनों सेम नहीं हो रहे हैं, दोनों सेम नहीं हो रहे हैं तो जो है यहाँ पर आपको जो है आई एफ केस नंबर 2 लगाना होगा। यहाँ पर हम केस नंबर 2 लगाएंगे। अब केस नंबर 2 लगाने पर हमें क्या मिलेगा हम देखते हैं। सो यहाँ पर दोनों सेम नहीं हो रहे हैं, इक्वल टू में नहीं आ रहे थे, यहाँ पर केस 2 हम लगाएंगे। ठीक है, केस 2 में क्या करते हैं, हम क्या करते हैं एम इंटू आई एफ करते हैं और एन इंटू आई एफ करते हैं। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट जो है एम प्लस एन की वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल रखी है ऊपर। ठीक है, ये निकाल रखी, तो इससे ही हम इंटू कर देंगे आई एफ का। ठीक है, तो आई एफ की वैल्यू क्या रहती है, आई एफ की वैल्यू हम लिखेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, हम इसे पुटिंग वैल्यू करेंगे। पुटिंग क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या बोलते हैं, आई एफ इंटू एम एन। ठीक है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर डायरेक्ट लिख लेते हैं। ठीक है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका क्या बनेगा वो देखते हैं। ठीक है, तो हम इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने वाले हैं और देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, थोड़ा सा वेट करिए, देन हम निकालें आई एफ इंटू जो रहेगा आपका एम एक्स प्लस एन वाई की वैल्यू। ठीक है, तो दोनों की जो वैल्यू निकालेंगे हम, तो आप देखेंगे तो आई एफ की वैल्यू क्या रहती है, आई एफ की वैल्यू रहती है 1 अपॉन रहती है एम एक्स प्लस एन वाई। ठीक है, इक्वल टू में एम, यहाँ इक्वल टू में एम एक्स प्लस एन वाई की वैल्यू क्या आई थी, ये आई थी आपकी, तो ये बटे में आएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों वैल्यू इस तरीके से लिख लेना है। लिखने के बाद मल्टीप्लाई करेंगे, इससे मल्टीप्लाई क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन नंबर 1, और हमें इसे इक्वेशन नंबर, या तो इक्वेशन देते ही नहीं है। ठीक है, आई एफ का डायरेक्ट हम लिख देते हैं आई एफ वी गेट। ठीक है, इतना लिख देते थे, इससे डायरेक्ट आपको सॉल्यूशन मिलेगा। मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम इक्वेशन नंबर 1 में, याद रखना है। ठीक है, तो इतना हो जाएगा। इसके बाद हम इक्वेशन नंबर 1 में इसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने से हमें क्या क्या वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो वैल्यू हम देख लेते हैं क्या क्या वैल्यू मिलेगी। तो डायरेक्ट हम इसका आंसर लिख रहे हैं ताकि आपको दिक्कत कम से कम हो। देन इसका आंसर जो आएगा वो आएगा 1 अपॉन आ जाएगा इधर आपका 1 अपॉन वाई माइनस 2 अपॉन एक्स। ठीक है, ये हो जाएगा डी एक्स की वैल्यू इधर मिल गई, आप माइनस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस लिखना है। यहाँ पे हो जाएगा आपका यक्स अपॉन नीचे आएगा आपका वाई का स्क्वायर माइनस हो जाएगा आपका यहाँ पर एंड 3 के बाद हो जाएगा आपका वाई 1, यहाँ पर हो जाएगा डी वाई इक्वल टू 0 ले लेना है। 0 हो गया, इतना हो गया। ठीक है, इतना पोर्शन होने के बाद आपको यहाँ तक नोट कर लीजिए। देन हम ऊपर का रफ करते हैं, फिर हम इसे आगे का क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पर इंक थोड़ी कम हो गई थी, देन हमने अभी इसमें इंजेक्ट किया है। आप यहाँ पर आप प्रॉपर सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, प्रॉपर यहाँ पर आपको विजिबल रहेगा। ठीक है, इतना हमने रफ कर दिया। रफ करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपका क्या सॉल्यूशन बन रहा है, तो नेक्स्ट स्टेप में आपको सॉल्यूशन रहेगा 1 अपॉन वाई को वैसे वैसे लिख दीजिएगा आप। ठीक है, आपको ऊपर वो नोट करते हुए चलना, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो 1 अपॉन वाई को वैसे कुछ लिखना माइनस यहाँ पे हो जाएगा आपका एक्स। ठीक है, एक्स आएगा यहाँ पर, यहाँ पे एक्स नहीं है 2 है, सॉरी। ठीक है, नीचे से हम देखेंगे तो 2 एक्स इस तरीके से लिख देना है। एंड यहाँ पे आप देखेंगे तो नेक्स्ट जो पोर्शन रहेगा, तो हम क्या करेंगे, नहीं हम यहाँ से डायरेक्ट नहीं करते, थोड़ा सा आपको और यहाँ पर डीपली से बताते हैं ताकि आपको यहाँ पर अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो 1 अपॉन वाई यहाँ पे लिखना है, डी एक्स कर रहे हैं, दोनों को अलग अलग कर लेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो है 1 अपॉन वाई माइनस 2 अपॉन एक्स है, इसे डी एक्स कर रहे हैं, तो हम दोनों को अलग अलग यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, डिफ्रेंशिएट, तो 1 अपॉन वाई डी एक्स माइनस हो जाएगा आपका, माइनस क्या हो जाएगा, जब हम 2 अपॉन एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आप देखेंगे तो माइनस हो जाएगा आपका एक्स अपॉन वाई की पावर 2 डी एक्स। ठीक है, इतनी वैल्यू आ जाएगी। देन इसे हम पूरा आप कवर कर लीजिए। ठीक है, माइनस यहाँ बचेगा 2 अपॉन एक्स डी वाई एंड यहाँ पे हो जाएगा प्लस आपका 3 वाई अपॉन डी वाई इक्वल टू 0 हो जाएगा। तब इसका प्रॉपर सॉल्यूशन बनेगा, तो डी आपको यहाँ लिखना है कॉमन एंड ये हो जाएगा आपका एक्स अपॉन वाई। ठीक है, एक्स अपॉन वाई इधर लिख लेना है एंड 2x आपको इधर लिख लेना है। ठीक है, इसका पूरा सॉल्यूशन आपको यहाँ पर निकाला। ठीक है, क्योंकि ये आएगा y की पावर 2 है, एक y की पावर यहाँ पर माइनस होगी तो y बचेगा एंड x यहाँ पर जाएगा। ठीक है, इस क्योंकि अब ये दोनों अलग है माइनस में है, तो दोनों का एलसीएम वगैरह लेंगे तो डायरेक्ट सॉल्यूशन हम दे रहे हैं ताकि आपको ज़्यादा डिफिकल्ट ना लगे। ठीक है, इतना सॉल्यूशन बन चुका है। यहाँ पर आपको लिख लेना है dx। ठीक है, प्लस इधर की जो वैल्यू बनेगी वो बचेगी यहाँ पर 3y बचेगी। ठीक है, तो 3y आपको लिख लेना वैसे वैसी और dy इक्वल टू 0।
ठीक है, इतना तो हो चुका है, यहाँ पर प्लस है। ठीक है, इतना सॉल्यूशन होने के बाद आप क्या करेंगे, जितनी भी जो बोथ साइड है इक्वेशन नंबर 2 से हम इंटीग्रेट करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 को इंटीग्रेट करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 2 ऑलरेडी आपको पता है क्या हुआ, तो यहाँ पर इंटीग्रेट कर रहे हैं हम। तो इंटीग्रेट करने से हमें फ़ायदा क्या होगा, तो इंटीग्रेट करने से हमको डायरेक्ट लास्ट सॉल्यूशन मिलेगा। लास्ट में हम इंटीग्रेट करेंगे तो टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो बोथ साइड को हम जो है इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो इंटीग्रेट करने पे हमें यहाँ पे मिल जाएगा x अपन तो y बेसिक वैसे ही रहेगा। ठीक है, माइनस जो 2/x है तो 2 पहले आ जाएगा, बचेगा यहाँ पर 1/x, तो 1/x का हो जाएगा इंटीग्रेशन log x। ठीक है, log x हो चुका है। log x होने के बाद आप देखेंगे प्लस यहाँ पे 3 सामने आ जाएगा, यहाँ बचेगा 1/y तो हो जाएगा log y। ठीक है, log y बचेगा इक्वल टू c हो जाएगा। ठीक है, इतना वैल्यू आ चुकी है। तब और हम इसे और जाकर डीपली इसे हम सॉल्व करते तो हो जाएगा आपका x/y माइनस हो जाएगा, जो कि आपको एक हमने इक्वेशन बताई थी कि यहाँ पर अगर a इंटू में रहे लॉग के a इंटू में रहे तो इसका जो सॉल्यूशन बनता है log x की पावर a हो जाता है। ठीक है, ये आपको बताया था हमने पिछली वीडियो में भी, आपको थोड़ी देर पहले जो क्वेश्चन हमने किया उसमें भी बताया। ठीक है, तो हम इसे रफ कर रहे हैं। देन इसके बाद देखेंगे तो हो जाएगा आपका log x की पावर यहाँ पर 2 हो जाएगी। ठीक है, तो आपको ऑलरेडी मैं बताया कैसे हुई, एंड ये 3 की पावर भी ऊपर चल जाएगी x y की पावर 3 इक्वल टू c। ठीक है, इतना सॉल्यूशन बन चुका है। अब लास्ट आपका पोर्शन बचा है जिसमें आपको फुल्ली सॉल्यूशन मिलेगा। तो ये हो जाएगा x/y बेसिक वैसे लिखना है, ये दोनों कॉमन लेंगे यहाँ पर। तो कॉमन लेने पर प्लस माइनस, यहाँ प्लस का चिन्ह आया क्योंकि पावर इसकी ज़्यादा है। ठीक है, तो प्लस एंड यहाँ पर हो जाएगा लॉग लेने के बाद जो रहेगा y की पावर ऊपर आ जाएगी 3 अपन जो रहेगा x की पावर नीचे आ जाएगी 2। ठीक है, इक्वल टू c। तो ये हो जाएगा आपका कंप्लीटली सॉल्यूशन और इसका आंसर। ठीक है, तो ये लास्ट आपका आंसर है। इतना आपका जो आंसर बचेगा, देन इस तरीके से आपको फुल्ली सॉल्यूशन मिल चुका है। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। देन आप इस तरीके से आपका जो है केस 2 यहाँ पर पूरा A to Z कंप्लीट हमने कर दिया है। अगर आपको इसमें प्रॉब्लम है, अगर आपको वीडियो में समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो में कमेंट जरूर करें, ताकि हम जितना हो सके उतना सिंपल तरीके से आपको समझाएं। एंड अगली वीडियो जो रहेगी आपकी केस 3 पे रहेगी, एंड केस और 4 5 हम कंप्लीट करेंगे। टोटल 5 केसेस में रहने वाले हैं। दोनों 5 केसों को कंप्लीट करने के बाद हम नेक्स्ट सिलेबस की तरफ चलने वाले हैं। ठीक है, तब तक मिलते हैं न्यू वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।